नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8 गद्य हार की जीत। मित्रों, पहले दो वीडियो में हमने देखे गद्य के समझौती और उसको अच्छी तरह से हमने भाषांतर भी किया। आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पहला है, खड़क सिंह उस इलाके का खलचकिया डाकू था। उसका उत्तर होगा कुख्यात। दूसरा है, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खलचकिया हो गया था। उसका उत्तर होगा अधीर। तीसरा है, बाबा भारती जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खलचकिया हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। उसका उत्तर होगा दास। प्रश्न दूसरा है, किसने किससे कहा? दुर्गा दत्त वैद का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। उसका उत्तर होगा अपाहिज ने बाबा भारती से। दूसरा है, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब क्या विश्वास न करेंगे। उसका उत्तर है बाबा भारती ने खड़क सिंह से। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गए? उसका उत्तर होगा खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उसके पास गए। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? उसका उत्तर है, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि यह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह ने इसकी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। तीसरा प्रश्न है, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? उसका उत्तर है, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न चौथा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? उसका उत्तर है, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खुराक करते थे और उसको दाना खिलाते थे। संध्या का समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? उसका उत्तर है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी पचाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उसके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। तीसरा प्रश्न है, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? उसका उत्तर है, एक दिन संध्या का समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। चौथा प्रश्न है, घोड़े को वापस आया देख बाबा भारती ने घोड़े के कैसा बर्ताव किया?
उसका उत्तर है, घोड़े को वापस आया देख। बाबा भारती ने खुशी का ठिकाना न रहा था। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देख बाबा भारती ने उसकी वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिलने पर करता है। प्रश्न 7वां, दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है सुंदर, उसका उत्तर होगा, विलोम शब्द है इसलिए उसका उत्तर होगा असुंदर अथवा करूप। वाक्य है, उनके नौकर का चेहरा असुंदर कुरूप था। दूसरा है जमीन, जमीन का विलोम शब्द है आसमान। वाक्य है, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। तीसरा है संध्या, संध्या का विलोम होगा उषा। उसका वाक्य होगा, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। तीसरा है, चौथा है गरीब, गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर, अमीर। अब वाक्य है, वह जमींदार बहुत अमीर था। पांचवा है विश्वास, उसका विलोम होगा अविश्वास। सेठानी ने नौकर पर अविश्वास था। मित्रों, 8वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए। हमें उपसर्ग देने हैं प्रति या ने। पहला है खाली जगह प्लस दिन, तो होगा प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। दूसरा है आधार, तो आगे आएगा नीर प्लस आधार निराधार। तीसरा है मूल, मूल नीर प्लस मूल निर्मूल। चौथा है कुल, प्रति प्लस कुल प्रतिकुल। पांचवा है जल, नीर प्लस जल निर्जल। छठा है दोष, नीर प्लस दोष निर्दोष। 9वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब हम प्रत्यय में इक अथवा त्व जोड़कर शब्द बनाएंगे। मुख प्लस इक मौखिक, मनुष्य प्लस त्व बराबर मनुष्यत्व। तीसरा है भूत प्लस एक भौतिक। चौथा है मम प्लस त्व ममत्व। पांचवा है समाज प्लस एक सामाजिक। छठा है सम प्लस त्व समत्व। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें उदाहरण दिया गया है, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। उसमें विशेषण है कुख्यात और वाक्य है, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। अब हमें पहला दिया गया है, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। उसमें विशेषण क्या आएगा मित्रों? सुंदर। और वाक्य हम बनाएंगे, मुंबई सुंदर शहर है। दूसरा है, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसमें विशेषण क्या आएगा? बांका। और वाक्य होगा, ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। तीसरा होगा, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। उसमें विशेषण होगा ठंडे। वाक्य हम बनाएंगे, हमने गंगा नदी में के ठंडे जल में स्नान किया। चौथा है, अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे।
उसमें विशेषण क्या आएगा मित्रों? प्यारे। और वाक्य, पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। पांचवा है, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। उसमें विशेषण होगा प्रसिद्ध। और वाक्य हम बनाएंगे, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। मित्रों, आज हम इतना ही इस वीडियो में देखेंगे। और हमने प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण, विलोम शब्द यदि कि हमने पढ़ाई की। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम इतना ही। नमस्ते।